हैरी वैलेंटाइन के एक चैरिटी इवेंट में पहुंचा, जहां जाकर उसे पता चला कि हैरी ने इतनी बड़ी डोनेशन कर दी थी कि वैलेंटाइन ने पूरी पार्टी कैंसिल कर दी और वो उसे लेकर एक खास कमरे में पहुंचा। जिसके बाद जिसेल उन दोनों के लिए खाना लेकर आई, जिसे खाते हुए हैरी ने वैलेंटाइन से थोड़ी बातचीत की। लेकिन तभी अचानक वैलेंटाइन ने उससे पूछा कि तुमने जासूस मूवीज देखी है क्या। और इस सवाल के बाद वो दोनों ऐसे बात करने लगे मानो एक दूसरे की असलियत के बारे में जानते हो। हैरी को अलविदा कहने के बाद जब जिसेल ने वैलेंटाइन से पूछा कि तुमने इसे जाने क्यों दिया, तो वैलेंटाइन ने बताया कि मैंने इसकी ड्रिंक में एक माइक्रो नैनो चिप डाल दी थी। उधर हैरी को भी वैलेंटाइन के एक चर्च ग्रुप से जुड़े होने की खबर मिली। इधर वैलेंटाइन एक बार फिर से स्कैंडिनेवियन राजकुमारी से मिला, जो अब भी उसकी शर्तों को मानने से साफ इनकार कर रही थी। साथ ही वैलेंटाइन ने उस जगह पर कई और फेमस लोगों को भी कैद किया हुआ था। वहीं दूसरी ओर वैलेंटाइन के फ्री सिम्स के लिए दुकानों पर भीड़ लग गई थी। खैर उधर किंग्समैन के हेडक्वार्टर्स में मर्लिन ने तीनों उम्मीदवारों को उनके टारगेट्स की फोटो दी, जिनको हराने के बाद ही वो टेस्ट में पास हो पाएंगे। पर जैसे ही वो ये काम करने के लिए क्लब में पहुंचे, तो अचानक एक ड्रिंक पीते ही तीनों बेहोश हो गए। और जब एक्सी की आंख खुली, तो वो एक ट्रेन ट्रैक पर बंधा हुआ था, जहाँ एक आदमी उससे किंग्समैन के बारे में पूछ रहा था। पर एक्सी ने उसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और तभी एक ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं हुआ। असल में यही उनका टेस्ट था, जिसमें एक्सी पास हो गया था और वहीं चार्ली इस टेस्ट को पास नहीं कर पाया। उधर वैलेंटाइन का मेन प्रोजेक्ट भी टेस्टिंग स्टेज पर पहुंच गया था। एक्सी की कमाल की परफॉर्मेंस के बाद हैरी उसे एक टेलर शॉप में लेकर गया, क्योंकि वो एक्सी को एक बुलेट प्रूफ सूट गिफ्ट करना चाहता था। लेकिन वो उसे कमरा नंबर 3 में लेकर गया, जहां अलग अलग तरह के हथियार पड़े हुए थे। और जब वो लोग वहां से बाहर निकल रहे थे, तो उनकी मुलाकात वैलेंटाइन से हुई, जो अपने लिए एक सूट सिलवाने वहां आया हुआ था। और हैरी से बात करने के बाद वो चुपचाप वहां से चला गया। और इसी दौरान हैरी ने उसके शरीर पर एक बहुत छोटा सा माइक लगा दिया। इसके बाद एक्सी की मुलाकात आर्थर से हुई, जिसने उसे एक गन पकड़ाते हुए अपने पपी को गोली मारने को कहा। और उधर मर्लिन ने भी रॉक्सी को ऐसा ही करने को कहा। एक्सी ने उस कुत्ते पर बंदूक तो दानी, पर उसने गोली चलाने से इनकार करते हुए अपनी बंदूक आर्थर को पकड़ा दी। और तभी उन्हें रॉक्सी के कमरे से गोली की आवाज सुनाई दी। जिसके बाद आर्थर ने एक्सी को वापस अपने घर जाने को कहा और इधर रॉक्सी को लैंसलॉट के नाम से भर्ती कर लिया गया। घर पहुंचने के बाद एक्सी किसी भी हाल में अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता था। और तभी उसकी मुलाकात अपनी माँ से हुई, जिनकी आंख के पास एक चोट का निशान था। और अब एक्सी ये और नहीं झेलने वाला था, और इसीलिए वो डीन से सीधे तौर पर लड़ने पहुंचा। और जैसे ही डीन ने अपने आदमियों को अंदर भेजा, तभी अचानक एक्सी की गाड़ी अपने आप चलकर हैरी के पास चली आई। हैरी ने एक्सी को ट्रिगर न दबाने के लिए काफी देर तक डांटा, लेकिन फिर बाद में बताया कि ये भी आखिरी टेस्ट था। इन सभी टेस्ट्स के दौरान जितने भी लोगों की जान गई थी, वो असल में मरे नहीं थे। असल में वो सभी लोग जिंदा थे। तभी मर्लिन ने हैरी के साथ संपर्क करते हुए उसे वैलेंटाइन की बातें सुनाई, जहां वो किसी को बता रहा था कि अब उनके सिम पूरी दुनिया में फैल चुके हैं, और अगर उनके चर्च ट्रायल सही रहे, तो वो लोग प्लान को लॉन्च कर देंगे। ये बात सुनते ही हैरी तुरंत उस चर्च ग्रुप को चेक करने निकल गया, जिसके बारे में उसे पता चला था। वहाँ पास्टर जोर जोर से चिल्लाकर अमेरिकी सरकार के लिए अपनी नफरत बयां कर रहा था। और तभी वैलेंटाइन ने 1000 फीट दूर बैठकर अपने सिम्स के जरिए प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, जिसके तुरंत बाद एक औरत ने हैरी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। और